जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम सॉल्व कर रहे हैं सीजीएल 2024 के लिए टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं ये वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके पहले 2 टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया है, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहे हैं और इस सीरीज़ में तीसरा सेट है, ठीक है। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगेन आई रिपीट, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वो पूरा आया हुआ सेट है, ठीक है। इस सेट में सबसे पहला क्वेश्चन है, चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। क्या एरर है इसमें, ठीक है। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, कोई भी एरर नहीं है। देखिए, कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एरर का कोई क्वेश्चन आता है या फिर इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आता है तो इतना आपके पास सेंस होना चाहिए कि आप ये समझ सको कि ज़रूरी नहीं है अगर उसने क्वेश्चन पूछा है तो ज़बरदस्ती एरर नहीं निकालना है या ज़बरदस्ती इम्प्रूवमेंट नहीं देना है। आप उतना सक्षम बनो कि अगर एरर नहीं है तो जस्ट मार्क नो एरर, ठीक है। ओके, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, चिल्का लेक भारत में है कहाँ पे, ठीक है, किस स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट जिसमें कि ग्रामेटिकल एरर हो। क्वेश्चन है, द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन वॉज नॉट ईजी। इस सेंटेंस को पढ़ के एक सेंस निकल के आ रहा है ना कि माउंटेन पे चढ़ना आसान नहीं था। तो जब भी किसी एक्टिविटी को दर्शाया जाता है और ख़ास करके वो एज अ नाउन यूज़ होता है तो उसके लिए जिरेंड फॉर्मेट का यूज़ होता है, ठीक है। जिरेंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन के तरीके से यूज़ होती है उसको जिरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसमें मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, यहाँ पे जो द क्लाइंब अपसाइड लिखा हुआ है यहाँ पे होना चाहिए द क्लाइंबिंग अपसाइड द माउंटेन वॉज नॉट ईजी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, यहाँ पे सही ऑप्शन फिल करना है। सेंटेंस लिखा हुआ रेपिटेशन ब्रेड अ सेंस ऑफ विद द कैरेक्टर्स। देखो यहाँ पे जो ब्रेड लिखा हुआ है ना, ये ब्रीड का सेकंड फॉर्मेट है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। और ब्रीड का मतलब एक सेंस होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, है ना, किसी चीज़ से प्रोडक्शन होना। तो जो रिपीटिशन है, रिपीटिशन की वजह से क्या हुआ कि जो कैरेक्टर्स थे ना उनसे एक क्या आ गया, एक फैमिलियरिटी डेवलप हो गई। फैमिलियरिटी यानी कि पहचान। तो अगर मान लो कोई एक मूवी आप देखते हो या कोई वेब सीरीज़ देखते हो तो मान लो शुरुआत में कैरेक्टर्स समझ में नहीं आते ना, तो आपको धीरे धीरे कैरेक्टर समझ में कैसे आते हैं, जब आप उसके हर एक एपिसोड बाई एपिसोड सारे देखते जाते हो आप, तो धीरे धीरे आप उन सारे कैरेक्टर से रिलेट करते जाते हो, यानी कि उनमें एक फैमिलियरिटी, एक जो पहचान होती है ना, वो चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, फैमिलियरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। रिचुअल्स प्ले इनटू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। तो जो रिचुअल्स होते हैं उससे सोसाइटी की कैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ऑप्शंस आर टैक्टफुली, टैसिट, टैसिटर्न या फिर टैसिटली। देखो, हर एक शब्द का अपना मतलब है। टैक्टफुली क्या होता है, समझदारी से, है ना, बोलते हैं कौन कौन इस काम में कैसी टैक्टिक्स लगेंगी। टैक्टिक्स क्या होती हैं, किसी चीज़ को करने की जो समझ होती है, किसी चीज़ को करने की जो ट्रिक होती है ना, कोई पर्टिकुलर तरीका होता है, वो टैक्टिक्स होती हैं। तो टैक्टफुली तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सही सेंस नहीं बना रहा। टैसिट क्या होता है, देखो, टैसिट और टैसिटर्न में लोग कन्फ्यूज़ होंगे, है ना। टैसिट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बिना कहे, है ना, बिना कहे समझ ली जाए, ठीक है, तो वो होता है टैसिट। और टैसिटर्न क्या होता है, टैसिटर्न ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत कम बोलता है। और टैसिटली क्या होता है, टैसिटली का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सांकेतिक रूप से अगर कोई चीज़ बताई जाए, ठीक है। तो टैसिटर्न तो होगा नहीं, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, ये होगा नहीं। पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो होगा क्या, एक्चुअल में राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, टैसिट होगा, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि टैसिट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिना कहे समझ जाना और टैसिटली का मतलब होता है किसी चीज़ को सांकेतिक रूप से समझाना। तो यहाँ पे फिर दोनों में बी ऑप्शन ही क्यों लगेगा, एक्चुअल में राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। तो रिचुअल्स प्ले इनटू द टैसिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। तो जो रिचुअल्स होते हैं ना वो किसी को समझाने नहीं पड़ते। रिचुअल्स अगर टाइम टू टाइम सारे फॉलो किए जाते हैं तो धीरे धीरे एक सोसाइटी की समझ बिल्डअप हो जाती है कि कोई एक सोसाइटी है, वहाँ पे कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से रिचुअल्स मनाए जाते हैं। तो कोई बताने नहीं आता कि सोसाइटी कैसी है, लोग वहाँ के रिचुअल्स को देख के ही समझ जाते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे जो लगेगा सही ऑप्शन वो होगा ऑप्शन बी। अब लोग बोलेंगे
कि टैसिट की जगह पे टैसिटली क्यों नहीं होगा, तो वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि टैसिट यहाँ पे एडजेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो यहाँ पे नाउन है, और नाउन के लिए एडजेक्टिव का यूज़ होता है, जबकि जो टैसिटली लिखा हुआ है ये एडवर्ब है, नाउन के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सिमिलर वर्ड बताना है किसका, ट्रांसेंड का। पहली बात तो ट्रांसेंड का मतलब समझो क्या होता है। ट्रांसेंड का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर चले जाना, है ना, या किसी चीज़ को ओवरकम करना, किसी चीज़ को सरपास करना, वो होता है ट्रांसेंड। अब इससे मिलता जुलता शब्द क्या बन सकता है, सिमिलर क्या होगा, एक्लिप्स, फिज़ल, अबॉट या फिर ब्लंडर। फिज़ल क्या होता है, फिज़ल जब आप कोल्ड ड्रिंक या कोई भी सोडा ड्रिंक आप ग्लास में डाल दो ना, तो एक जो फिज़ वाली साउंड आती है ना, उसको फिज़ल बोलते हैं। ठीक है, अबॉट क्या होता है, अबॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना या ख़त्म कर देना। ब्लंडर क्या होता है, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत कोई एक स्टूपिड से मिस्टेक। आपने वो मूवी देखी होगी या फिर आपने वो मीम कहीं ना कहीं सुना होगा या देखा होगा, जिसमें एक कैरेक्टर होता है, जब पुलिस का कैरेक्टर होता है, जब अजय देवगन वहाँ पे पहुँचते हैं एंड जब उसको पता चलता है कि ये हमसे सीनियर है, तो वो कहता है कि भारी मिस्टेक हो गया साहब, एकदम ब्लेंडर हो गया। तो ब्लेंडर का मतलब क्या होता है, ब्लेंडर का मतलब होता है एक स्टूपिड से मिस्टेक। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, एक्लिप्स। एक्लिप्स में क्या होता है, जो सूर्य होता है, और हम क्या देखते हैं, दो एक्लिप्सेस देखते हैं ना, एक होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। तो उसमें क्या होता है, कोई एक जो बॉडी होती है वो एक दूसरे के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को ढक देता है ना। मान लो अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो चंद्र ग्रहण हो गया, तो उससे क्या होगा कि चंद्रमा के बीच में आने से अब सूर्य नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब अगर धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। कैसे, क्योंकि धरती वाले लोगों को फिर सूर्य नहीं दिखता जितना हिस्से में वो कवर किया होता है ना, चंद्रमा की वजह से, तो वो सूर्य ग्रहण होता है। तो उसमें क्या हुआ, एक्लिप्स लग गया। तो जो मिलता जुलता सेंस है ना ट्रांसेंड का, वो है ऑप्शन ए, एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सिमिलरिटी बतानी है इंसेंस्ड का। इंसेंस्ड क्या होता है, इंसेंस्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाला व्यक्ति, है ना, बहुत ही ज़्यादा एंग्री हुआ कोई बैठा हुआ है। ठीक है, वो इंसेंस्ड होता है। अब इससे मिलता जुलता शब्द क्या होगा, ऑप्शंस हैं एक्सटैटिक, एग्जॉस्परेटेड, इलेटेड या फिर ब्लिद। देखो दो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक्सटैटिक, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं एक्सटैटिक और इलेटेड। दोनों का मतलब होता है एकदम प्रसन्न चित्त, है ना, परम आनंद की जो स्थिति होती है वो होता है एक्सटैटिक। तो वो तो होगा नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं। ब्लिद क्या होता है, ब्लिद का मतलब होता है एकदम केयर फ्री, एकदम फुल ऑफ हैप्पीनेस, तो ये भी नहीं होगा। तो अब बचा कुचा कौन सा शब्द बचता है, एग्जॉस्परेटेड। एंड एक्चुअली में एग्जॉस्परेटेड का ही मतलब होता है इसका जो एक एक्चुअली में ये जो वर्ड होता है एग्जॉस्परेट, लास्ट में ATE लगा हुआ है तो ये वर्ब होगा। ठीक है, तो एग्जॉस्परेट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, है ना, और एग्जॉस्परेटेड मतलब जो किसी को गुस्सा दिला दिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, इंसेंस से मिलता जुलता एग्जॉस्परेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अब ऑपोजिट बताना है किसका, सेंटियंस का। अच्छा, सेंटियंस का क्या मतलब होता है, किसी फीलिंग को या सेंसेशन को एक्सपीरियंस करने की जो एबिलिटी होती है ना, उसको सेंटियंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा, तो ऑप्शंस में क्या क्या है, ऑप्शंस में है डिसरिगार्ड, अप्रिशिएशन, है ना, कॉन्शियसनेस या फिर परसेप्शन। तो देखो अगर एक एक शब्द का हम डिस्क्रिप्शन देखें तो परसेप्शन क्या होता है, आपने सुना होगा, परसेप्शन का मतलब होता है समझ किसी चीज़ की, है ना। एंड कॉन्शियसनेस क्या होता है, चेतना। अप्रिशिएशन क्या होता है, अप्रिशिएशन होता है किसी व्यक्ति का मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। राइट आंसर बचा क्या, ऑप्शन ए, डिसरिगार्ड। और डिसरिगार्ड का ही मतलब होता है कि इग्नोर करना किसी चीज़ को। ठीक है, सेंटियंस क्या है, किसी चीज़ को या किसी चीज़ को फील करना, समझना, और डिसरिगार्ड का मतलब इग्नोर करना, तो टोटली ऑपोजिट होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऑपोजिट बताना है किसका, इनकैपेसिटेट का। आपने वर्ड सुना है ना, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। तो अगर किसी को कैपेसिटेट किया जा रहा है यानी कि उसको क्षमता दी जा रही है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन आगे इन लग जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो इनकैपेसिटेट मतलब उसको मतलब एक तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है ना, उसकी क्षमता को कम किया जा रहा है, इनकैपेसिटेट। अब इसका उल्टा क्या होगा, ऑप्शंस में क्या क्या है, क्रिपल, फैसिलिटेट, मैम या फिर इमोबिलाइज। देखो अच्छे अच्छे शब्द हैं और आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में। इमोबिलाइज़ क्या होता है, आपने शब्द सुना ना मोबाइल, तो अक्सर लोगों को समझ में आता है कि मोबाइल का मतलब होता है फ़ोन,
एक्चुअल में मोबाइल एग्जैक्ट शब्द का मतलब फ़ोन नहीं होता, इसीलिए उसको कहा जाता है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो मोबाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो मूव कर सके, उसको मोबाइल कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो गाड़ियाँ होती हैं उनको ऑटोमोबाइल कहते हैं, ठीक है। तो मोबाइल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन मूव। तो मोबिलाइज़ का मतलब कि जो किसी चीज़ को मूव कराना, इमोबिलाइज़ का मतलब कि उसकी मूवमेंट को रोक देना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। मैम क्या होता है, मैम जो है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है। मैम का मतलब होता है किसी को इतनी बुरी तरीके से मार देना या हर्ट कर देना कि उसका कोई एक अंग मतलब अपाहिज हो जाए या फिर दिव्यांग हो जाए, है ना, कमज़ोर हो जाए एक अंग से, किसी को इतना मार देना, किसी को इतना हर्ट कर देना, तो मैम होता है। क्रिपल क्या होता है, क्रिपल का भी मतलब होता है किसी को शरीर से अपंग बना देना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फैसिलिटेट। तो फैसिलिटेट का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, इसको ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि हमें फैसिलिटी दी जाती है। तो फैसिलिटी कैसे दी जाती है, हमारी सुविधा के लिए फैसिलिटी दी जाती है ताकि हमारा काम आसान हो। तो फैसिलिटेट मतलब कि हमें सपोर्ट किया गया। और इनकैपेसिटेट का जस्ट अपोजिट होता है फैसिलिटेट, ठीक है। इनकैपेसिटेट में क्या था, किसी चीज़ की क्षमता को कम कर दिया गया, है ना, और उसका उल्टा हो गया फैसिलिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम का मतलब बताना है। क्या लिखा हुआ है, रैट रेस, है ना, चूहे की दौड़। तो चूहे की दौड़ क्या होता है, ऑप्शंस में क्या क्या है, मेक अदर्स फाइट फॉर स्क्रैप्स एंड गेट सैडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट। अच्छा, सैडिस्टिक मतलब पता है क्या होता है, सैडिस्टिक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, या सैडिस्ट ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, अगर आपने वो वेब सीरीज़ देखी होगी जिसमें क्या नाम है, हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उसमें देखा होगा ना कि कुछ एक ऐसा कैरेक्टर होता है किंग जॉफरी, जिसको दूसरों को कष्ट पहुंचाने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो सैडिस्ट ऐसे लोगों को बोलते हैं। सैडिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का दुख या कष्ट देख के मज़ा लेते हैं, उनको आनंद आता है, ऐसे लोगों को सैडिस्ट कहा जाता है। खैर, तो बी एन ऑपरेसिव बॉस एंड ट्रीट एम्प्लॉयज़ लाइक एनिमल्स। सी ऑप्शन है, अ वे ऑफ लाइफ इन विच पीपल आर कॉट अप इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर वेल्थ और पावर। यही सही ऑप्शन है, ठीक है। इसी को रैट रेस कहते हैं, ठीक है। चूहों की दौड़ क्या होती है, चूहे किस चीज़ के पीछे भागते हैं, ज़रा सा खाना आ गया, अगर मान लो वहाँ पे 20 चूहे हैं, सब आपस में भाग दौड़ कर रहे हैं, ठीक है। किसी को ब्रेड मिल जाए, किसी को वो, आपने वो देखिए, वो कार्टून देखा ना, कौन सा, टॉम एंड जेरी, तो उसमें जो चूहा होता है वो सर्वाइवल के लिए लड़ता है ना, कि उसको खाने को मिल जाए, उसको दूध पीने को मिल जाए, तो वो सर्वाइवल के लिए लड़ता है, एंड दैट्स व्हाट कॉल्ड रैट रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियम का मतलब बताना है, स्पिन वंस व्हील्स, अपनी पहिया घुमाना। तो इसका क्या एग्जैक्ट मतलब हो सकता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कीप ब्रैगिंग अबाउट वन सेल्फ भी लोगों को लगेगा, ट्राई योर लक भी लगेगा, एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, और स्टार्ट अ लॉन्ग जर्नी। बट एक्चुअल में इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल गेन। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, और कोई कीचड़ या गड्ढा है, उसमें गाड़ी आपकी फंस गई, तो आप कितना भी उसमें गियर लगा के एक्सेलरेटर दबाओगे, वो पहिया एक ही जगह घूमता रहेगा, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। अगर कीचड़ में फंस गई है, गड्ढे में फंस गई है, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, कितना भी पहिया घुमा लो आप एक्सेलरेट करके, ठीक है। तो वही है, आप बेवजह का एफर्ट मार रहे हो, ठीक है, और आपको मिल कुछ नहीं रहा है, तो वो होता है स्पिन वंस व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इम्प्रूवमेंट करना है ब्रैकेटेड पार्ट में, टेक आउट योर बाइनोकुलर्स एंड विल सी द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो कोई एक व्यक्ति है दूसरे से कह रहा है कि अपने बाइनोकुलर्स निकालो। बाइनोकुलर्स क्या होता है, जिनको हम दूरबीन बोलते हैं ना, तो अपने बाइनोकुलर्स निकालो और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखो। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात की जा रही है, ठीक है, देखने की बात की जा रहा है, कह रहा है देखो, तो इसके लिए ना प्रेजेंट वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे विल सी नहीं होगा, ठीक है, विल हटा दो, सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा, सी, एंड दैट्स द राइट आंसर। टेक आउट योर बाइनोकुलर्स एंड सी द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, इसका इंप्रूवमेंट करना है, अ स्मॉल मेक शिफ्ट स्टेज वॉज कंस्ट्रक्ट विद अ रेड कर्टेन फॉर अ बैकड्रॉप। तो इतना तो पता चला होगा ना कि अगर वॉज की बात की जा रही है तो एक मेक शिफ्ट स्टेज कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। तो किया गया यानी कि वहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अ स्मॉल मेक शिफ्ट स्टेज वॉज कंस्ट्रक्टेड विद अ रेड कर्टेन फॉर अ बैकड्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन क्या करना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ, ऑल्टर का क्या मतलब होता है, बदल देना,
ठीक है, किसी चीज़ को चेंज कर देना। इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं, ऑल्टरनेटिव, ऑल्ट्रेशन, ऑल्टरकेशन, ठीक है। तो ऑल्टर का मतलब होता है बदल देना। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ की नेचुरल क्वालिटी को बदल देना या उसको ख़त्म कर देना, टेक अवे कर लेना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शब्द लिखे हुए हैं अनएडल्टरेटेड, ऑथेंटिक या फिर लिम्पिड। देखो इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? लिम्पिड का मतलब होता है वेरी क्लियर, खास करके किसी लिक्विड के लिए यूज़ होता है ना, कोई ऐसा लिक्विड जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, साफ़ सुथरा हो, तो ये तो होगा नहीं। ऑथेंटिक क्या होता है? ओरिजिनल, है ना। बट इसमें कह रहा है कि उसमें जो नेचुरल क्वालिटीज़ है वो टेक अवे कर ली गई, तो ये भी नहीं होगा। एक तो होता है वर्ड अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावट करना, और अनअडल्ट्रेटेड मतलब बिना मिलावटी का, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डी नेचर, है ना। उसका कुछ नेचर था, उसको डी नेचर कर दिया गया, ठीक है। तो दैट इज़ द राइट आंसर, दैट गोज विद दिस ऑप्शन ए। अगेन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल। अच्छा, फेटिड क्या होती है? फेटिड का मतलब होता है बहुत बदबूदार, है ना। तो जो ऑर्गेनिक मैटर जब सड़ता है ना, जब एक बहुत बदबूदार स्मेल छोड़ते हुए जब वो सड़ता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज़ होता है, क्या है? ऑप्शंस आर प्यूट्रीफाई, क्रिस्प, न्यूट्रिक या फिर वर्जिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्यूट्रीफाई, ठीक है। एग्जैक्ट इसका मीनिंग होता है। क्रिस्प क्या होता है आपको पता ही है, सब लोगों ने कभी ना कभी उसको यूज़ ही किया होगा कि भाई मुझे क्रिस्पी चिप्स चाहिए, है ना, जो नमक पारे हैं क्रिस्पी हैं, ठीक है, समझ गए होगी। न्यूट्रिक क्या होता है? किसी भी शब्द में अगर NEO न्यू लगा हो ना, तो उसका मतलब होता है कोई चीज़ नई है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूलिथिक एज, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नवपाषाण युग, ठीक है। तो न्यूट्रिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अभी रिसेंट की हो, नई हो, मॉडर्न हो, ठीक है। वर्जिन क्या होता है? वर्जिन का मतलब होता है, देखो हालांकि बहुत सारे लोग इसका एक ही मतलब समझते हैं, बट एक्चुअल में उसका सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता। वर्जिन ऑयल का नाम सुना होगा ना आपने, तो वर्जिन ऑयल क्या होता है? वर्जिन का मतलब एक और भी चीज़ होता है जो कि किसी ह्यूमन एक्टिविटी में अभी उसमें इन्वॉल्व करके उसमें चेंजेस ना किए गए हों। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाती है कि नारियल का तेल जो वर्जिन ऑयल है ना, ये नारियल का वर्जिन ऑयल है, इट मीन्स कि उसको प्रॉपरली एक तरीके से उसको पीस के उसका तेल निकाला गया और एज इट इज़ आपको दे दिया गया, उसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं किया गया है, तो उसको भी वर्जिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से एक शब्द क्या है करेक्ट लिखा हुआ है, बाकी के सारे गलत हैं, तो वो करेक्ट वाला हमें पहचानना है, ठीक है। अगर चारों को पढ़ोगे, राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, बिरीविंग। ये बनता है बेरेफ्ट से, और बेरेफ्ट से ही बनता है बिरीव। बिरीव का क्या मतलब होता है? जब किसी का अपना कोई व्यक्ति, है ना, बहुत करीबी, जब उसकी डेथ हो जाती है, उसका देहांत हो जाता है, तो लोग शोक में जाते हैं ना, तो शोकाकुल जो होता है ना, तो उसी को बोलते हैं बिरीविंग, ठीक है। तो जो शोकाकुल परिवार हम बोलते हैं ना, तो वो बिरीविंग फैमिली होती है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन कि एक शब्द है जिसकी करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी तीनों की गलत है, तो वो करेक्ट वाला हमें निकालना है। राइट आंसर इज, अगर इसको पढ़ोगे आप, फ्रॉदियस्ट, फ्रॉदियस्ट, फ्रॉदियस्ट एंड फ्रॉदियस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रॉदियस्ट। अच्छा, फ्रॉद क्या होता है? जिसको हिंदी में हम झाग बोलते हैं ना, वही होता है फ्रॉद, FROTH। और फ्रॉदियस्ट क्या हो गया? जो सबसे ज़्यादा झाग वाली चीज़ होगी वो होगी फ्रॉदियस्ट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। अगेन हम आते हैं किस पे? सीक्वेंस बनाना है, एक लॉजिकल ऑर्डर बनाना है। तो पहला सेंटेंस है अनदर मेजर डिफरेंस, किसी चीज़ की बात की जा रही है और उसमें कह रहा है कि एक दूसरा मेजर डिफरेंस है। तीनों सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। 7 प्लैनेट्स अराउंड द स्टार, सिस्टम इज़ द टाइट पैकिंग ऑफ द इन कंपैरिजन विद द सोलर। तो अगर इसको पढ़ोगे अनदर मेजर डिफरेंस इन कंपैरिजन विद द सोलर सिस्टम, है ना, तो जेड के बाद में एग्जैक्ट वाई आएगा। अब देख लो जेड के बाद में एग्जैक्ट वाई कहाँ आ रहा है, और वो एक अकेला ऐसा ऑप्शन है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो अनदर मेजर डिफरेंस इन कंपैरिजन विद द सोलर सिस्टम इज द टाइट पैकिंग ऑफ द 7 प्लैनेट्स अराउंड द स्टार। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम फॉर्मेट है। वी हैव सीन दैट व्हेन, थिंक ऑफ इट एज लूजिंग इट्स पार्ट एंड श्रिवलिंग टू अ पॉइंट, ऑक्यूपाई एनी पोर्शन ऑफ स्पेस वी नीड नॉट, वी डिनाई दैट अ मेंटल इमेज कैन। तो देखो इतना अगर पढ़ रहे हो तो एक आइडिया लगा ना कि वी डिनाई दैट अ मेंटल इमेज कैन ऑक्यूपाई एनी पोर्शन ऑफ स्पेस, वी नीड नॉट थिंक ऑफ इट एज लूजिंग इट्स पार्ट एंड श्रिवलिंग टू अ पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कि वी हैव सीन दैट, वी
वी हैव सीन दैट व्हेन वी डिनाई दैट अ मेंटल इमेज कैन, तो सबसे पहला जेड होगा या जी होगा, उसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, देखो वी डिनाई दैट अ मेंटल इमेज कैन थिंक ऑफ इट एज लूजिंग इट्स पार्ट एंड शिवलिंग टू अ पॉइंट ऑक्यूपाई, तो होगा नहीं, एंड दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी जी वाई एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें बताना है कि इसका एक्टिव पैसिव जो भी है चेंज करना है। ठीक है, सेंटेंस लिखा हुआ है द होम ऑनर्स रीमॉडल द हाउस टू हेल्प इट सेल, तो रीमॉडल्ड यानी कि पास्ट की बात की जा रही है। अब अगर चारों ऑप्शन में देखते हो, यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल हुआ है, गलत ऑप्शन। सी वाले में इज़ का इस्तेमाल हुआ है, गलत ऑप्शन। बी वाले में भी इज़ का इस्तेमाल हुआ है, गलत ऑप्शन। एक अकेला ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए। ठीक है, द हाउस वॉज रीमॉडल्ड बाय द होम ऑनर्स टू हेल्प इट सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीच का क्वेश्चन है। शी आस्क्ड रवि व्हाट इज़ वरीइंग यू, है ना। तो अगर ऑप्शंस को देखते हो, शी आस्क्ड रवि व्हाट इज़ वरीइंग हिम, बट अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा, बट ये अभी भी प्रेजेंट में है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, ए नहीं होगा। फिर शी आस्क्स रवि, ठीक है, यहाँ पे आस्क्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बट यहाँ पे प्रेजेंट आ गया तो ये भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, तो बचा खुचा एक ऑप्शन बचता है अकेला, क्या, ऑप्शन डी, एंड दैट्स द राइट आंसर। तो शी आस्क्ड रवि व्हाट वाज वरीइंग हिम। ठीक है, रवि के लिए यू का यूज़ हुआ है और इसलिए जब वो इनडायरेक्ट में चला जाता है तो वो हिम का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 to 25 क्या है, पैसेज के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पैसेज पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है आई हैड सीन दिस आई हैड सीन दिस रोड मेनी ईयर्स अगो व्हेन माय पेरेंट्स मूव टू मुंडकोतुकुरुस्सी। ठीक है, ये एक्चुअल में एक प्लेस है केरल में, पलक्कड़ ज़िले में, आर एंसेस्ट्रल विलेज। ठीक है, हाउएवर इन दोज अर्ली ईयर्स आई हैडंट बिगन एक्सप्लोरिंग द कंट्री साइड, आई स्टोर्ड द अननोन रोड in my head under one day I will. 10 years ago when I recovered from a herniated disc, it was to discover that I had a useless left leg. Though I managed to lose the limb, I hated not being able to stride around as I used to. I needed a challenge to tell myself that I wasn't going to buckle to a creature called sciatica. ठीक है, thus the one day I will arrived. Where does the route by the medical shop lead to? I asked my parents while visiting them next. Chalwara, they said. It's not an easy route to walk on, my father added. There are too many ups and downs. Chalwara was a superior grade of a village as compared to Mundakotukurissi. ठीक है, with a high school, a fine library, ATMs and several shops. But it also has two approach roads. The one I had chosen was a narrow back road used by the locals and that settled it for me. I needed to know for myself I could walk a road that wasn't going to be easy, and the next day I would get up and walk that road again. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब देखा करो आप, तो जब ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस दिखते हैं ना क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को पढ़ लिया करो और उनमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ना उनको मार्क कर लिया करो। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज़ साइटिका, तो इसमें की पॉइंट साइटिका है। ठीक है, इसका अभी कहाँ पे यूज़ आएगा दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द फोर फादर्स ऑफ द राइटर लिव, तो फोर फादर्स यहाँ पे एक की पॉइंट है। ठीक है, कीवर्ड है इस क्वेश्चन में। अगला, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द राइटर सफ़र ड्यू टू हर्निएटेड डिस्क, तो हर्निएटेड डिस्क एक की पॉइंट है और एक डिसेबिलिटी की पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट मेक्स चालवारा, ठीक है, बेटर देन मुंडकोतुकुरुस्सी, एक ये की पॉइंट है। फिर अगला है वन डे आई विल, एक ये की पॉइंट है। ठीक है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ते वक्त ये की पॉइंट्स आपके आए होंगे। ठीक है, तो अभी कैसे यूज़ होता है ये दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ साइटिका, तो साइटिका है क्या। ऑप्शंस हैं अ टाइप ऑफ एनिमल, नेम ऑफ अ रियल प्लेस, नेम ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस, या फिर अ हर्निएटेड डिस्क। तो अगर यहाँ पे आप आते हो तो साइटिका की जब बात की जाती है, यहाँ पे एक कहता ना कि क्रिएचर कॉल्ड साइटिका। ठीक है, तो साइटिका की वजह से इसको क्या हुआ था, हर्निएटेड डिस्क। ठीक है, एंड दैट्स द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो साइटिका क्या है, एक हर्निएटेड डिस्क। साइटिका एक बीमारी होती है हड्डियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द फोर फादर्स ऑफ द राइटर लिव, तो राइटर के फोर फादर्स कहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इधर चालवारा, बेंगलुरु, मुंडकोतुकुरिस्सी या फिर आउट ऑफ इंडिया। तो अगर इधर पढ़ोगे तो सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि
मुंडकोत कुरुस्सी इनका क्या था, एंसेस्ट्रल विलेज था, यानी कि एंसेस्टर्स, इनके फोर फादर्स इस गांव में रहते थे। तो उसके फोर फादर्स कहाँ रहते थे, मुंडकोत कुरुस्सी में, ठीक है। एंड दैट्स द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द राइटर सफ़र ड्यू टू हर्निएटेड डिस्क। तो हर्निएटेड डिस्क आया था अभी, तो उसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम हुई, अ यूजलेस लेफ्ट लेग, डिप्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी या फिर पुअर विजिबिलिटी। तो इधर देखोगे हर्निएटेड डिस्क की वजह से उसको क्या हुआ था, आई मैनेज टू लूज़ द लिम्ब, और उसके बाद में आई हैड अ यूजलेस लेफ्ट लेग, ठीक है, लिखा हुआ ना, आई हैड अ यूजलेस लेफ्ट लेग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ यूजलेस लेफ्ट लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स चालवारा बेटर देन मुंडकोत कुरुस्सी। तो मुंडकोत कुरुस्सी जो है उससे बेटर चालवारा क्यों है। तो अगर चालवारा आपने पढ़ा है तो वहाँ पे क्या है, इधर चालवारा है ना, उसके जगह पे क्या क्या है, यानी कि मुंडको कुरुस्सी से अगर कंपेयर करता है तो क्या फेमस है, वहाँ पे हाई स्कूल है, एक लाइब्रेरी है, एटीएम है और बहुत सारी शॉप्स हैं। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये क्यों फेमस है, बिकॉज ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इट हैज़ अ हाई स्कूल, अ फाइन लाइब्रेरी, एटीएम्स एंड सेवरल शॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे आई विल इज़ द टाइटल ऑफ। तो राइटर ने वन डे आई विल का यूज़ किया है, वो किस चीज़ के लिए किया है, गाँव के लिए, द अननोन रोड, अ टूरिस्ट प्लेस, या फिर अ पाथ फेमस विद। तो अगर पैसेज में हम जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई स्टोर्ड द अननोन रोड इन माई हेड अंडर वन डे आई विल, है ना। तो राइटर कहता है मैं एक रोड देखता था, कभी वहाँ जा नहीं पाया, बट उस रोड को देख के मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि एक दिन तो मैं करूँगा, है ना, वन डे आई विल। तो वो क्या थी, वो एक रोड को लेकर के एक ये थॉट उसने डेवलप किया था, वन डे आई विल। एंड जो क्वेश्चन नंबर 25 है कि वन डे आई विल क्या है, तो वो एक अननोन रोड के लिए टाइटल का यूज़ किया गया है, ठीक है। सो दीज वर द 25 क्वेश्चंस जो कि हमारे टोटली प्रीवियस क्वेश्चंस थे, 2017 में ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा और आपके जो प्रिपरेशन है अच्छी बेहतर चल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में डालिए, प्लस आपका जो स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि हमारी भी हेल्प हो और आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।